हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे थेवेनिन्स थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। आइए देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है। एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क कंटेनिंग वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ वन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। सबसे पहले ये देखिए टर्म एक आया बायलैटरल नेटवर्क। ये किसको कहते हैं? बायलैटरल नेटवर्क वो होता है जैसे कि रेसिस्टेंस हो गया, आपका कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। इन सब चीज़ों में हम दोनों तरफ से करंट फ्लो कर सकते हैं, दोनों तरफ से करंट दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं बायलैटरल। एक होता है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल किसे कहते हैं? जिसमें कि हम एक डायरेक्शन से करंट दे सकते हैं, जैसे कि डायोड्स वगैरह हमारे होगा, उसमें एक ही डायरेक्शन से करंट दे सकते हैं, तो वो यूनिलैटरल होता है। चलिए, जब भी हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज हो तो उसे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के हिसाब से। आइए देखते हैं कैसे रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास दो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, उसे हम दो नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2। इधर हमारा कुछ भी सीरीज होगा, इंटरनल मैकेनिज्म होगा, और इधर हम लोग लोड को रखेंगे। वो हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अभी देखिए, तो इस एक बार में स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो ये कभी हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। प्रोसीजर देखिए क्या है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है लोड को। आइडेंटिफाई द लोड। लोड आइडेंटिफाई किया हमने, और N2 में हमने बोल दिया लोड है, और ये हमारा इंटरनल मैकेनिज्म जो भी चल रहा है थेवेनिन्स वाला। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस द लोड विथ एन ओपन सर्किट। अब लोड को हम ओपन कर देते हैं। नेटवर्क 1 तो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म था, वो ऐसे ही रहेगा। नेटवर्क 2 हमारा लोड था, तो लोड को हमने ओपन कर दिया और टर्मिनल बोल दिया भी, ये ए बी बोल दिया हमने टर्मिनल। अब इसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है, वी ए बी निकालेंगे, वी ए बी। इसी वी ए बी को हम कहते हैं वी टी एच, जो कि होता है थेवेनिन्स वोल्टेज वी टी एच। और ध्यान रखेंगे जब हम वी टी एच निकाल रहे हैं तो ये दोनों ओपन रहेगा। अब आते हैं, डीएक्टिवेट ऑल द सोर्सेज ऑफ नेटवर्क 1। वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय क्लोज सर्किट, करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। मैंने पहले भी बताया था कि वोल्टेज सोर्स जब भी हम रिप्लेस करते हैं नेटवर्क 1 के अंदर, जो भी सोर्सेस होंगे, वोल्टेज सोर्स होंगे, करंट सोर्स होंगे, तो सबको डीएक्टिवेट करना है। तो बताया था मैंने पहले भी, फिर से बता रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स को हम हमेशा डीएक्टिवेट करते हैं क्लोज करके। जैसे कि ये हमारा कहीं पर वोल्टेज सोर्स लगा है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं वायर पूरा। और करंट सोर्स अगर कहीं पे लगा होता है तो उसे ओपन कर देते हैं, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाता है वहाँ पे। अब देखते हैं, कैलकुलेट आर टी एच अक्रॉस ए बी कीपिंग ए बी ओपन। अब हमें इसके अक्रॉस आर टी एच रेसिस्टेंस निकालना है, और इन दोनों को ओपन रख के वोल्टेज पहले निकाला था हमने, अब इन दोनों को ओपन रख के रेसिस्टेंस निकालेंगे, जिसे कि हम नाम देते हैं आर टी एच। वो होता है आर थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कहते हैं हम उसे। आइए अब हम इसे क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं थेवेनिन्स के। एक सिंपल से क्वेश्चन पहले देखते हैं हम, 2-3 केस लेंगे हम। एक सिंपल सा केस लेते हैं जिसमें कि वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और ये ए बी डिनोट कर रहा है लोड। जब भी ये डिनोट दिया रहे तो समझ जाना है कि ये लोड है, ये हमारा लोड है। अब हमें इस क्वेश्चन में इसको रिड्यूस करना है थेवेनिन्स सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। तो पहले हमने बताया स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो हमने लोड आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लोड है, तो अब ये बाकी का नेटवर्क 1 हो गया, ये नेटवर्क 2 हो गया। अब हमने आपको बताया था कि वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं ए बी के अक्रॉस, और वो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए बी को ओपन करके। तो आइए देखते हैं। आइए देखिए, ये ए बी हमने ओपन कर दिया। अब ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, ठीक है, क्योंकि ये ओपन है अभी। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 6 ओम के अक्रॉस। तो मैंने बताया था बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर होती है, और यहाँ पे हम देखेंगे वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
आर के। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हमें इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, जो कि हम बोलते हैं V1, बोल देते हैं ऐसे। V1 इज इक्वल टू कैपिटल V, जो कि नेट वोल्टेज है, पूरी वोल्टेज। ये सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इनटू में जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वो वाला रेसिस्टेंस लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय बाकी रेसिस्टेंस का, सारे रेसिस्टेंस का सम, 6 + 2। तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 6, सॉरी फ्रेंड्स दैट वाज 12। कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी हमारी समझने में। ये 18 हो जाएगी, 6 3 जा 18, जो कि हमारा आता है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट क्या है, VAB। VAB इज इक्वल टू 10 वोल्ट, और इसी VAB को क्या बोलते हैं, VTH। अब हमारे पास VTH आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि RTH कैलकुलेट करते हैं। आइए RTH के लिए देखते हैं। RTH के लिए मैंने बताया ये ओपन रहेगा, ठीक है, ओपन रहेगा। और मैंने बताया था कि डीएक्टिवेट कर देते हैं, नेटवर्क 1 में जो भी सोर्सेस है उसे डीएक्टिवेट करते हैं। देखिए वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को कैसे हम डीएक्टिवेट करते हैं, उसे शॉर्ट सर्किट करके। अब हमें रेसिस्टेंस निकालना है AB के अक्रॉस, जो कि RTH है। तो रेसिस्टेंस आइए निकालते हैं। तो AB इज इक्वल टू 4 प्लस, ये दोनों पैरेलल में, 6 × 12 प्लस 6 प्लस 12, 18 4 जा 72, 4 + 4 8 ओम। ये हो गई हमारी RTH। अब देखिए हमारे पास VTH आ चुका है, RTH आ चुका है, और लोड हमारा 2 ओम था। अब देखते हैं कि इसे थेवेनिन्स सर्किट में कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं हम। हाँ, तो हमारा VTH आ चुका है 10 वोल्ट, RTH हमारा आ चुका है 8 ओम्स। अब थेवेनिन्स सीरीज ड्रॉ कैसे करते हैं, थेवेनिन्स सर्किट जिसे हम बोलते हैं। तो थेवेनिन्स सर्किट के लिए हम एक वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करते हैं, जो कि VTH जिसकी वैल्यू होती है। तो ये कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट। और उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं जिसकी RTH रेटिंग होती है, जो कितनी है, 8 ओम। और इसे हम नेटवर्क 1 डिनोट करते हैं, ये नेटवर्क 1 है। और पहले जैसे हमारा लोड था लगा हुआ, उसी तरह से यहाँ पे लोड लगा देंगे। ये हमारा हो गया लोड। लोड कितना था हमारा, 2 ओम। अब देखिए इसे हमें बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कितना भी हम लोड चेंज करते रहें तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं सिंपली। और अगर हम थेवेनिन्स में इसे नहीं लाते, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में, तो हमें बार बार ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। इसीलिए थेवेनिन्स बहुत यूजफुल होता है कि एक बार हमने ये कैलकुलेशन करके रख दिया, अब हम लोड चेंज करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम करंट निकाल सकते हैं। देख लेते हैं इस सर्किट में करंट कितनी होगी, वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। करंट इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस लोड RL इज इक्वल टू 10 + 8, 10 अपॉन 8 + 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल हो गया ये कैलकुलेशन, इसीलिए हम थेवेनिन्स का यूज करेंगे। आइए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सर्किट आपको दी हुई है, 5 वोल्ट की सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, और ये देखिए इसमें डिपेंडेंट सोर्स की यूज हो रही है, 3 VAB, जो कि जिसकी वोल्टेज है, और AB हमारा ये पॉइंट है। डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है ये आप हमारे अगले वीडियो में देख लीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये दूसरी टर्मिनल पर डिपेंड करती है वोल्टेज। देखिए AB एक टर्मिनल है, इस पर डिपेंड करेगी कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, मैं भी अपलोड कर दूंगा। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो जहाँ पे ये लगा होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, इसे हम कहते हैं सुपर नोड। ये हो गया हमारा सुपर नोड, और हम सुपर नोड पे पहले KCL अप्लाई करते हैं।
बाकी स्टेप्स पहले की जैसे ही होगी। मैंने बताया था कि ए बी के अक्रॉस इधर कहीं पे लोड होगी लगी हुई, लोड इसने शो नहीं किया है। ए बी के अक्रॉस हम वी टी एच निकालते हैं और आर टी एच निकालते हैं। तो वी टी एच क्या होगी, वी ए बी होगी। तो यहाँ पे मैंने वी जीरो ले लिया, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी, वी टी एच हो जाएगी, ताकि दोनों का डिफरेंस वी टी एच हो। ठीक है, ये पूरी वोल्टेज जीरो चल रही है और यहाँ पे वी टी एच है। आइए यहाँ पे हम लगाते हैं के सी एल। तो के सी एल क्या कहती है, करंट जो होगी अलजेब्राइक सम करंट की जीरो होगी। तो देखिए के सी एल कैसे अप्लाई करते हैं। पहले हम इस वाले ब्रांच पे देखते हैं। इस वाले ब्रांच पे करंट कितनी होगी, वी एक्स माइनस जीरो अपन, ये जीरो है इसलिए वी एक्स माइनस जीरो अपन 2 किलो ओम प्लस, अब इस वाले ब्रांच पे देखते हैं, वी एक्स माइनस की ओर आ रहे हैं तो वी एक्स माइनस 5, वी एक्स माइनस 5 अपन 2 किलो ओम प्लस, अब इस वाले ब्रांच पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, वी टी एच है, वी एक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वी टी एच है। तो वी टी एच माइनस जीरो अपन 1 किलो ओम इक्वल टू जीरो। और एक इक्वेशन हमारी बनती है वी एक्स माइनस वी टी एच इक्वल टू 3VAB। ये कहाँ से हमने इक्वेशन लिया, ये देखिए, ये हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ था VAB के इक्वल है, और ये VAB कितनी होगी, VX माइनस VTH। VX बड़ा है, पॉजिटिव पोलरिटी दिखाया हुआ है, VX माइनस VTH इक्वल टू 3AB। यहाँ से मैंने एक इक्वेशन लिया, VX माइनस VTH इज इक्वल टू 3VTH। इसे बोल सकते हैं क्योंकि VAB है तो हमारा VTH है, हमने बोल दिया। अब हम क्या करते हैं, VTH को उधर एडिशन में भेज दिया, तो VX इक्वल टू 4VTH। ये हमारा एक रिलेशन आ गया, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया और ये वाला मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए वो इक्वेशन हमारा 1 था जो मैंने पीछे से लाया है। अब इक्वेशन 2 में जो हमारा आया है VX इक्वल टू 4TH, इसे हम पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में। आइए, तो ये हो जाएगा 4TH अपॉन 2 किलो ओम प्लस VX माइनस 5 अपॉन 2 किलो ओम प्लस VTH, VX को हमने 4TH पुट कर दिया। VTH दैट इज VTH, समझ जाइएगा आप लोग। VTH अपॉन 1 किलो ओम इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 4VTH प्लस 4VTH माइनस 5 प्लस 2VTH इज इक्वल टू 0, 4 4 2, 10VTH इज इक्वल टू 5, और यहाँ से हमारा VTH कितना आ गया, 0.5 वोल्ट। VTH हमारा आ गया 0.5। VTH हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आइए RTH कैलकुलेट करते हैं। RTH के लिए हमने क्या किया, ये क्वेश्चन हमने उतार दिया। अब इसे यहाँ से शॉर्ट करके एक वायर लगा दिया और हमने बोल दिया कि इससे ISC फ्लो कर रही है, कुछ करंट होगी ISC जो कि फ्लो कर रही है। इस समय हम RTH डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं जैसे पहले निकाल रहे थे, इसके अक्रॉस इसे क्लोज करके डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जब भी इंडिपेंडेंट सोर्स रहती है तो RTH कैसे निकालते हैं हम, तो ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं, RTH इक्वल टू VTH अपॉन ISC, इसके अक्रॉस वोल्टेज अपॉन इसके अक्रॉस करंट। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए ISC कितनी होगी, जब हमें ISC निकालनी है तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, ये वोल्टेज सोर्स है, इसे क्लोज ट्रीट करेंगे और इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। इसे हमने क्लोज ट्रीट किया और ये वाला हमारा सिंपल वायर है ISC जहाँ से फ्लो कर रही है।
अब देखिए ये तो हमारी इधर से शॉर्ट हो गई, तो इस रेसिस्टेंस से तो कुछ फ्लो होगी नहीं, इसीलिए इसे हमने कट कर दिया। और इस रेसिस्टेंस से भी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि इसे वायर मिल गई है जीरो रेसिस्टेंस वाली, तो ये इसे हमने कट कर दिया। अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ISC निकालनी है। ISC बराबर कितनी हो जाएगी, अब हमें ये डायरेक्ट दिख रही होगी 5/2 किलो ओम, जो कि हमारा आता है 2.5, चलो 2.5 मिली एम्पियर इसकी यूनिट होगी। अब RTH हमारा बताया मैंने, RTH इक्वल टू VTH/ISC, V/I होता है। RTH V हमारा कितना था 0.5 वोल्ट, ऊपर मैंने निकाला था, अपॉन 2.5, डेट विल कम आउट टू बी, ये मिली एम्पियर, डेट विल कम आउट टू बी 200 ओम्स। अब इसे हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर देते हैं। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने क्या बताया कि एक वोल्टेज होगा हमारा इक्वल टू RTH, ये वाला एक वोल्टेज सोर्स होगा हमारा VTH कितनी आई थी 0.5, और उसके सीरीज में एक RTH होगा जो कि हमारी आई है 200 ओम्स, और साथ में जो भी लोड हो, इसमें लोड दिया हुआ नहीं है इसीलिए हम ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं AB। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट। इसमें हम कोई भी लोड लगा के देख सकते हैं इजीली, बार बार हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ये चीज़। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।